गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन क्लासेस है, क्लास 9। बच्चों, आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे 11। 10th लेसन हमने आपको क्लास में ही पढ़ा दिया था, ठीक है। और हमारे लेसन नंबर 11 इसका नेम है सामूहिक पीटी, योगाभ्यास, कवायद और मार्च। ग्रुप पीटी, योगा, पोस्टर, ड्रिल एंड मार्च, ठीक है। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। पीटी तो एक सभी को पता है कि पीटी क्या होती है ना। तो पीटी भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दी गई है खाली हाथ, गुब्बारे के साथ और फैंसी ड्रिल। खाली हाथ मीन्स जब हम ग्राउंड में असेंबल होते हैं, जब सामूहिक रूप से पीटी करते हैं, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है ना, तो उसे बोलते हैं खाली हाथ, मतलब फ्री हैंड सामूहिक पीटी। उसके बाद नेक्स्ट है गुब्बारों के साथ। गुब्बारे मतलब बैलून के साथ, बैलून को हाथ में पकड़कर पीटी कराई जाती है, उसे बोलते हैं बैलून पीटी। उसके बाद है फैंसी ड्रिल। फैंसी ड्रिल मीन्स जिसमें हमारे हाथों में या तो रुमाल, रिबन, डंडियों आदि के साथ सामूहिक पीटी का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब हाथ में हम पकड़कर पीटी करते हैं। और इसे और अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, सामूहिक पीटी में रंग बिरंगे ड्रेस व प्रदर्शन को आकर्षित बनाने के लिए संगीत की ताल पर तथा ड्रम की ताल पर इनका प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। मतलब 3 टाइप की पीटियां होती हैं। एक खाली हाथ फ्री हैंड, जिसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, और दूसरा है बैलून पीटी, जिसमें बलून्स होते हैं, और तीसरा है फैंसी ड्रिल पीटी, जिसमें हमारे हाथों में रुमाल, रिबन और डंडियां, झंडियां, मतलब कुछ भी डंडियां हो या झंडे हो अलग अलग प्रकार के, वो हम लोग हाथों में पकड़कर उसके सहायता से पीटी कर सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक देखेंगे सामूहिक पीटी का प्रमुख उद्देश्य। आजकल विद्यालय में कुछ बालक एवं बालिकाएं ऐसी विषम मुद्राओं में बैठते हैं जिससे उनमें अनेक शारीरिक दोष विकसित हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सही मुद्रा पर नहीं बैठते हैं, और सही मुद्रा पर नहीं बैठने के कारण उनमें, जैसे अगर वो सही मुद्रा पर नहीं बैठते तो उनमें क्या क्या और वे शारीरिक दोष प्राइमरी शिक्षा के समाप्त करने तथा बालकों में स्थायी हो जाते हैं, जैसे पेट का उभरना, कंधों के किनारे उभरना, हाथों का पिछला भाग सामने आना, घुटनों का नीचे धंस जाना आदि। इसलिए इन शारीरिक दोषों को दूर करना एवं नियंत्रित करना ही सामूहिक पीटी का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब इन दोषों को हम दूर करने के लिए सामूहिक पीटी कराई जाती है। और पीटी भी अगर जैसे जैसे एज बढ़ती आती है, जैसे कि जब बालक युवावस्था में आ जाता है, तब इन दोषों को दूर करना कठिन हो जाता है। इसीलिए बचपन से ही सामूहिक पीटी बच्चों के कराई जाती है। अब है सामूहिक पीटी का महत्व। इसका क्या महत्व है? बालकों के शारीरिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए सामूहिक पीटी के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। इसलिए विश्व के प्रमुख देशों, जिनमें अमेरिका प्रमुख है, तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी सामूहिक पीटी का सामान्य शिक्षा के प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। सामूहिक पीटी का कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है ना, इसलिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पीटी को हमने स्वीकार किया है। और न केवल देश में ही, अपने देशों में, बल्कि विदेशों में भी इसको स्वीकार किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सामूहिक पीटी के लाभ। अब सामूहिक पीटी से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और सामूहिक पीटी करने से हमें शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी, सामूहिक पीटी क्या है, ये एक शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रिया है जो मैदान में सामूहिक रूप में खड़े होकर या बैठकर या लेटकर करते हैं। और ये क्रिया दिल एवं फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। इसी क्रिया से मनुष्य का
जो कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है तथा पेशीय ताकत में काफी वृद्धि हो जाती है। इस क्रिया से बालक एवं बालिकाओं में ऊर्जा का संचार होता है और इस क्रिया के द्वारा ही बालकों की शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। मतलब सामूहिक पीटी करने से बच्चों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ होता है, इसीलिए हर स्कूलों में सामूहिक पीटी कराई जाती है। अब है सामूहिक पीटी की प्राथमिक क्रिया, उसका फर्स्ट स्टेज क्या है? शरीर को गर्म करना तथा शमन करना आदि सामूहिक पीटी की प्राथमिक क्रियाएं मानी जाती है, जिसमें बालक एवं बालिकाओं को थकान भी कम होती है और शरीर को सामान्य रूप से गर्म करने हेतु क्लोस्थेनिक्स, स्ट्राइडिंग्स, जॉगिंग आदि की क्रियाएं भी की जाती हैं तथा शरीर को विशेष गर्मी देने के लिए संतुलित विकसित क्रियाएं भी की जाती है, मतलब गर्माहट लाने के लिए। और इन क्रियाओं के माध्यम से शरीर का प्राथमिक एवं भीतरी तापमान बढ़ता है। शमन क्रिया भी वह क्रिया होती है जिसके द्वारा गर्मी तथा फैलाव के प्रभाव को कम करने तथा विश्राम के लिए लंबी और गहरी सांस ली जाती है। मतलब ऐसा करने से भी हमारे शरीर को इसका फायदा ही मिलता है। जैसे योगा में करते हैं अनुलोम विलोम, लंबी सांस लेते हैं, वैसे ही इसका फायदा हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सामूहिक पीटी की शारीरिक क्रियाएं। सामूहिक पीटी के अंतर्गत की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं में हाथ सीधे ऊपर करना, हाथों को मैदान के समांतर लाना, आगे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, कंधे से घेरे बाजू, मतलब इस टाइप से हमारी पीटी होती है। कभी हमें हाथों पीटी में क्या होता है, आपने देखा ही है पीटी में अक्सर कभी हाथ में नीचे करने होते हैं, कभी हाथ हम ऊपर करते हैं, कभी हम साइड में करते हैं। तो इससे हमारे पूरे शरीर की क्या होती है, एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है और उनमें खिंचाव भी आता है। तो इसीलिए पीटी भी बच्चों को कराई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे योगाभ्यास। योग, अभी इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जितना हमने पढ़ाया है इसको आपको पढ़ना है, यही आपका होमवर्क होगा। क्लियर? ओके क्लास।